दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और शुभारंभ के देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के पूजन से ही की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? इसके पीछे एक अत्यंत रोचक, रहस्यमयी और धार्मिक कथा है जो हमें पुराणों और शास्त्रों में मिलती है। विशेषकर यह कथा शिव पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में विस्तार से वर्णित है। पार्वती जी द्वारा गणेश जी की रचना। सबसे प्रसिद्ध कथा यह है कि माता पार्वती ने स्वयं अपने शरीर के उबटन यानी लेप से गणेश जी की रचना की। एक दिन माता पार्वती स्नान करना चाहती थी, परंतु वहाँ कोई दरबान नहीं था जो पहरा दे सके। इसलिए उन्होंने अपने शरीर से निकले उबटन के चूर्ण से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। यह बालक ही गणेश जी बने। उन्होंने गणेश जी से कहा कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक तुम इस द्वार की रक्षा करना और किसी को अंदर मत आने देना। शिव जी और गणेश जी का संघर्ष। जब भगवान शिव घर लौटे तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। गणेश जी नहीं जानते थे कि शिव जी कौन हैं और वे अपनी माता के आदेश का पालन कर रहे थे। शिव जी ने कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु गणेश जी टस से मस नहीं हुए। इस बात से क्रोधित होकर शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि वह बालक हटाया जाए, परंतु गणेश जी इतने बलशाली थे कि सभी देवताओं और शिव गणों को पराजित कर दिया। अंततः शिव जी को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। तब देवताओं ने मिलकर शिव जी से प्रार्थना की वे गणेश जी को पुनः जीवित करें। हाथी का सिर और पुनर्जीवन। शिव जी ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जो भी पहला जीव दिखाई दे उसका सिर लेकर आएं। ब्रह्मा जी को सबसे पहले एक हाथी का शावक दिखाई दिया। वे उसका सिर लेकर आए और शिव जी ने वह सिर गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया। साथ ही उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे प्रथम पूज्य होंगे और हर पूजा में सबसे पहले उन्हें ही स्मरण किया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ और वे बन गए देवों के देव, विघ्नहर्ता, गणाध्यक्ष। अन्य कथाएं। तुलसी और गणेश जी। एक और रोचक कथा है जो तुलसी और गणेश जी से संबंधित है। एक बार तुलसी जी गणेश जी के पास आई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने विवाह से इनकार कर दिया क्योंकि वे ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। इससे क्रोधित होकर तुलसी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम विवाह करोगे। इस पर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुम कभी भी विवाह नहीं कर पाओगी। यही कारण है कि तुलसी का विवाह नहीं होता और गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियाँ थीं। गणेश जी के दो प्रमुख रूप। नंबर 1, बाल गणेश। यह रूप विशेष रूप से भक्तों में प्रिय है
यह रूप सरलता, मासूमियत और भक्ति का प्रतीक है। दूसरा है गजमुख गणेश। यह उनका प्रसिद्ध रूप है जिसमें हाथी का सिर है। इसमें वे बुद्धि, बल और विजय के प्रतीक हैं। गणेश जी के प्रतीकों का अर्थ: हाथी का सिर बुद्धिमत्ता और विशालता का प्रतीक है। बड़ा पेट संसार की समस्त बातें धारण करने की क्षमता है। छोटे नेत्र एकाग्रता का प्रतीक है। लड्डू आनंद और आशीर्वाद का संकेत है। मूषक अहंकार को नियंत्रित करने का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी और पूजा की महत्ता। गणेश जी की उत्पत्ति की स्मृति में हर साल गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है, जिसमें भक्त गणेश जी की मूर्ति को घर लाकर विधिवत पूजा करते हैं। 10वें दिन विसर्जन किया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में की थी। गणेश जी की उत्पत्ति की कथा में हमें यह सिखाती है कि भक्ति, आज्ञा पालन और कर्तव्य का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। एक बालक जिसने केवल अपनी माता की आज्ञा का पालन किया, आज वह देवताओं में प्रथम पूज्य बना। गणेश जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि धैर्य, समर्पण और श्रद्धा से हम किसी भी विघ्न को पार कर सकते हैं। वे न केवल देवता हैं बल्कि जीवन के मार्गदर्शक भी हैं। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भक्ति सागर त्रिदेव को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।